जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना में माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सरल वशीकरण मंत्र बताने जा रहा हूं। बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है, स्त्री या पुरुष, और ये बहुत प्रभावकारी है, बहुत चमत्कारिक मंत्र है। तो वीडियो बहुत खास हो रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन वीडियोज़ का, इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन पर प्रेस करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। इसके साथ ही आप ज्वाइन का बटन दबाकर हमारे चैनल के स्थायी सदस्य भी बन सकते हैं। दोस्तों मैं विभिन्न प्रकार के प्रयोग डालता हूं, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं, हर प्रकार की समस्याओं से संबंधित। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वह वशीकरण ही पसंद करते हैं देखना। ये मैंने देखा है पिछले सालों में। मैं लक्ष्मी के एक से एक बढ़िया प्रयोग डालता हूँ, ऋण मुक्ति के एक से एक बढ़िया प्रयोग डालता हूँ, एक से एक बढ़िया साधनाएं डालता हूँ, है ना। लेकिन उनको देखना कम पसंद करते हैं। ज़्यादातर देखना पसंद करते हैं तो सिर्फ वशीकरण वशीकरण वशीकरण, यानी उनको वशीकरण चाहिए। पता नहीं लोगों की मानसिकता को क्या होता जा रहा है। वशीकरण के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। अरे जो मजदूरी करता है ना, 500 400 500 रुपये रोज कमाता है और जिसके घर में खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, वो भी वशीकरण की बात करता है। अरे भाई तू क्या करेगा वशीकरण करके किसी के ऊपर, है ना। लेकिन आदमी की, इंसान की जो मानसिकता है ना, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, बदलती रहती है। और हमारे पास का जो, हमारे आसपास का जो परिवेश होता है, जिस तरह के संस्कार होते हैं, उन्हीं संस्कारों पर आदमी जो है अपनी ज़िंदगी को चलाता है। तो बदलना चाहिए स्वयं को। आप अच्छी अच्छी साधनाएं कीजिए, अच्छी अच्छी सिद्धियां मैंने बता रखी है, और भी बेहतरीन एक से एक बढ़िया शानदार प्रयोग मैंने बता रखे हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन सकती है। तो पहले तो अपनी ज़िंदगी को सुखी बनाइए। पहले तो आप अपने जीवन से धन का जो अभाव है उस अभाव को ख़त्म कीजिए, है ना। लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बने। ऐसे ऐसे प्रयोग मैंने बहुत बेहतरीन जो बता रखे, उन प्रयोगों को आप कीजिए। अरे पता नहीं कब किस समय कौन सा मंत्र तुम्हारी ज़िंदगी की धाराएं बदल दे। जैसा कि मैं कहता हूँ, लक्ष्मी के अनेकानेक प्रयोग, हज़ारों हज़ार प्रयोग हैं। वशीकरण के भी हज़ारों हज़ार प्रयोग हैं। मंत्र भी हैं, तंत्र भी है, यंत्र हैं, सब हैं, है ना। इसी तरह से कुबेर के सैकड़ों हज़ारों मंत्र हैं। अब अगर आपकी दयनीय स्थिति है, आपकी स्थिति जो बद से बदतर है परिवार में, घर में, तो पहले तो उस स्थिति को ठीक करो। प्यार मोहब्बत की बातें तो बाद में है। अरे घर में आटा ही नहीं है और प्रेम की बातें किसको पसंद आएगी भाई, कौन पसंद करेगा। आप जिसे वश में करना चाहते हैं उसको, उसके लिए भी तो जो है आपके पास पैसा होना चाहिए ना। क्योंकि आजकल की तो प्रेमिकाएं ऐसी होती हैं, महिलाएं ऐसी होती हैं, जिसके पास अच्छा पैसा होता है, अच्छा खासा स्टैंडर्ड होता है, कार होती है, बढ़िया शानदार मकान होता है, और जेब नोटों से भरी रहती है, लड़कियां उस पर ज़्यादा मरती हैं, महिलाएं उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। क्योंकि भौतिक युग है, भौतिक युग है ये, और इस भौतिक युग में इच्छाएँ अनंत है, और अनंत इच्छाएँ लोगों ने पाल रखी है ना। तो इसलिए अभाव की ज़िंदगी में कोई भी नहीं रहना चाहता। अगर आपके पास में पर्याप्त रुपया पैसा नहीं है तो आपकी पत्नी भी जो है वो आपसे हमेशा रुष्ट रहेगी, नाराज़ रहेगी, चिड़चिड़ी रहेगी, आपको छोड़ करके और भाग जाने की धमकियां देती रहेंगी। क्योंकि उसका खर्चा ही अगर ढंग से नहीं चलेगा, आप उसकी जिम्मेदारियों को, आप उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेंगे, तो वो क्यों रुकेगी आपके पास में, है ना। इसलिए पहले तो अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करो।
चलो जो भी है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी ज़िंदगी होती है और हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जीता है। मेरे पास ज़्यादातर जो फ़ोन आते हैं ना, वो वशीकरण से संबंधित ही आते हैं और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि गुरुजी आप ही कर दो। यानी वो कुछ नहीं करना चाहते, वो हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहना चाहते हैं, उठ करके चलने की वो कोशिश नहीं करना चाहते। उनके बदन में इतने आलस भरे हुए हैं कि वो तो जो है मंत्र को एक बार भी बोलना पसंद नहीं करते। कहाँ का झंझट, कहाँ की माला, कहाँ का फलाना ढिमका, और जो है पता नहीं फिर होगा कि नहीं होगा। इस तरह से वो अंधेरी दुनिया में जीते रहते हैं और उस अंधेरी दुनिया से वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते। आप लोगों के अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। निश्चित रूप से हर प्रयोग सफल होता है। मैंने भी तो किए हैं, मैंने सैकड़ों हजारों प्रयोग किए हैं मेरी ज़िंदगी में। 55 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के इन कार्यों में बिताए हैं, है ना। मेरी ज़िंदगी का जो है 3/4 से ज़्यादा हिस्सा मैंने इन मंत्रों में, तंत्रों में, साधनाओं में, इनमें बिताया है मैंने, है ना। कमाई भी की है मैंने, अपना परिवार भी चलाया, अपने बच्चों को भी पाला है, सब कुछ किया है मैंने। तो 24 घंटे में हम घंटा 2 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। सुबह समय नहीं मिले तो रात को निकाल लो, रात को बैठो, कहाँ दिक्कत है ना। तो वशीकरण के पीछे ज़्यादातर पड़े हुए, और उसमें भी गुरुजी ऐसा बताओ जो आराम से हो जाए, जो आसानी से हो जाए। यानी हलवा होना चाहिए जिसमें दांत लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, मुंह में रखा और सीधा गले के नीचे उतर के पेट में चला जाए। इस तरह के सुविधा भोगी लोग हो गए। चलो जो भी है, मैं ये जो वशीकरण बता रहा हूँ ये बहुत ही बढ़िया वशीकरण है और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस वशीकरण से आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। यानी वश में क्या कर सकते हैं, अगर इस मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया और इसकी जो क्रिया मैं बताऊंगा उस क्रिया को आपने कर लिया ना, तो जो भी आपके पास आएगा, जो भी आपसे बात करेगा, जो भी आपके नज़दीक आएगा ना, वो आपका कायल हो जाएगा, वो आपकी बात मानेगा, आपकी बात सुनेगा। यानी इसको हम सर्वजन वशीकरण कह सकते हैं। सर्वजन वशीकरण का मतलब या वशीकरण का मतलब यही होता है कि आपको कहीं तिरस्कार न मिले, आपका कहीं तिरस्कार न हो, आपसे कोई नफरत न करे, आपसे कोई घृणा न करे, है ना। लोग आपकी बात को सुने, ध्यान से सुने और आपकी बात को मानने भी लगे, आपके नज़दीक आने की कोशिश करें, आपके नज़दीक बैठने की कोशिश करें, है ना। उठना बैठना चालू हो, लोगों में जान पहचान हो, आपका जो जान पहचान का दायरा है वो विस्तृत हो, वो बड़ा से बड़ा होता जाए। तो ये वशीकरण के द्वारा होता है। तो इस प्रयोग से यही सब कुछ होगा। अगर आप चाहें कि इस मंत्र के द्वारा मैं किसी महिला को वश में करके उसके साथ में जो है काम वासना की पूर्ति कर लूं, तो ये नहीं होगा। मैं पहले कह देता हूं, हर व्यक्ति जो आपके नज़दीक आएगा, जो आपके पास आएगा, जो आपसे बात करेगा, एक बार भी अगर किसी ने बात कर ली तो वह हमेशा आपका कायल हो जाएगा, वो आपसे मिलने का इच्छुक होता रहेगा। इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया शानदार प्रयोग है और इस प्रयोग को करना चाहिए। ऐसे ही तो प्रयोग हैं जो करने चाहिए। इस प्रयोग को मैंने आज काफ़ी साल पहले, लगभग हो गए होंगे 35-40 साल पहले मैंने इस मंत्र को सिद्ध किया था। आज अचानक मेरे दिमाग में आ गया तो चलो मैंने कहा इसकी विधि में बता देता हूँ। बहुत सरल है, इसमें कोई वार नहीं है, कोई तिथि नहीं है ना, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। इसको आप किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसको आप सुबह कर सकते हैं, इसको आप शाम को कर सकते हैं, रात्रि को। ये आपके ऊपर है कि आप समय कब निश्चित करें। इसके अंदर आपको सिर्फ एक माला की ज़रूरत है, वशीकरण माला, प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध होना चाहिए कामदेव बीज मंत्रों से, ठीक है ना। उसके बाद में आपको जब भी आप इस प्रयोग को शुरू करें तो आप जो है लाल आसन बिछा लें और सामने आप जो है बाजोट रखें, बाजोट पर आप लाल कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर आप सिर्फ एक घी का दीपक जला दें। चावल की थोड़ी सी ढेरी बनाएं, उस चावल की ढेरी पर वो दीपक रखें और उसमें बाती और घी डाल करके और उस दीपक को जलाएं। आपको और कुछ नहीं करना, आपको कोई पूजा वगैरह कुछ नहीं करना है ना। सिर्फ माला को आप वहाँ रख दें तो माला की आपको पूजा करनी है। सर्वप्रथम आप माला की पूजा कर लें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। तिलक किसी भी प्रकार का हो सकता है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो तिलक हो सकता है। और उसके बाद में इस वशीकरण माला से जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र की आपको माला करनी। कितनी माला करनी है? इस मंत्र का आपको 1008 जप करना है। यानी 1008 बार आपको ये मंत्र
उस माला से जप करना है। इसका मतलब आपको 11 माला मंत्र जप करनी है। इस 11 माला को आप चाहे तो 1 दिन में कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 दिन में, आप चाहे तो 3 दिन में, या आप चाहे तो 5 दिन में भी कर सकते हैं। इसमें भी कोई बंधन नहीं कि एक ही दिन में एक ही समय पर 11 माला होना चाहिए। लेकिन मंत्र छोटा है, इसलिए एक दिन आप जब भी करें उस दिन आप 11 माला आराम से कर सकते हैं। मुश्किल से 11 माला करने में आपको 15-20 मिनट, आधे घंटे का समय लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुने और मंत्र को पहले अच्छी तरह से याद कर ले। कागज़ में पढ़कर देख करके मंत्र का उच्चारण नहीं करना है, मंत्र जप नहीं करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम वश्यमुखी राजमुखी स्वाहा, ओम वश्यमुखी राजमुखी स्वाहा, ओम वश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। छोटा सा मंत्र है। जब आपकी 11 मालाएं हो जाए, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में जब भी, इसका मतलब आपने इस मंत्र को अपने अनुकूल बना लिया है, ये मंत्र आपसे सिद्ध हो गया है। हालांकि ये मंत्र सिद्ध मंत्र है, लेकिन अपने अनुकूल बनाने के लिए उसके कुछ जाप करने पड़ते हैं, तो वो मंत्र आपके अनुकूल बन जाता है। अब आपको क्या करना है, इस माला को आपको 21 दिन तक अपने गले में धारण करना है। 21 दिन तक अपने गले में पहन लेना है और 21 दिन के बाद आप 22वें दिन इस माला को आप नदी में प्रवाहित कर दे, बहते हुए पानी में, झरने में या तालाब में विसर्जित कर दे। इस माला को आपको अपने घर पर नहीं रखना है और न फिर बाद में पहने रहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, आप सुबह जब उठते हैं तो उठते ही आप जो है अपना मुंह धोएं और अपना मुंह धो करके और इस मंत्र को आपको पढ़ना है। कैसे करना है, आप दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़ करके उसमें पानी भरें, पानी भर के इस मंत्र को पढ़ें, पढ़ के उस पर फूंक मारें और इस मंत्र से अपने मुंह को धो लें। फिर दूसरी बार अपनी दोनों हथेलियों में पानी भरें, फिर इस मंत्र को पढ़ें, फिर फूंक मारें और फिर अपने मुंह को धो लें। इस तरह से आपको 7 बार ये क्रिया करनी है, यानी 7 बार आपको मुंह धोना है स्वयं का। इससे क्या होगा, ये क्रिया रोजाना करना है। ऐसा ही नहीं कि 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया और फिर बंद कर दिया। रोजाना करना है, रोजाना करते रहो। सिर्फ 7 बार ही तो मंत्र पढ़ के और मुंह को धोना है आपको पानी से, है ना। इस क्रिया को करते रहो। इससे क्या होगा कि आपके चेहरे पर एक विशेष आकर्षण पैदा होगा, आपके चेहरे पर सम्मोहन पैदा होगा और जब भी आप किसी से बात करेंगे तो वो आपसे बात करेगा, वह आपके अनुकूल बन जाएगा। वह व्यक्ति आपके खिलाफ नहीं जाएगा, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, आपके घर के लोग भी क्यों न हो, है ना। ये बेहतरीन सम्मोहन का काम करता है, बेहतरीन वशीकरण का काम करता है। तो इस तरह से जो है आप लोगों में प्रिय हो सकते हैं, लोग आपको प्रिय होंगे, आप लोगों के प्रिय होंगे। ये दोनों ही बातें इस प्रयोग से होगी। तो कीजिए इस प्रयोग को, बेहतरीन प्रयोग है। इसमें खर्चा भी कुछ नहीं है, केवल एक माला की ज़रूरत है आपको, वशीकरण माला की। बाकी और किसी भी चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है। घी का दीपक जलाना है तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेहतरीन प्रयोग मैंने आपको बताया है, इसको आप कीजिए। इसको पुरुष भी कर सकते हैं और महिलाएं भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये केवल पुरुषों के लिए, ये महिलाएं भी कर सकती है, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। तो इस तरह से मैं आपको जो बढ़िया बढ़िया प्रयोग बता रहा हूँ, इन प्रयोगों को आपको करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धियों और साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो व्हाट्सएप नंबर जो आपने देखे हैं वीडियो के अंदर, उन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप उस परेशानी को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वो परेशानी समाप्त हो। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।